नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। इसलिए आप उन खबरों को बढ़ावा दें जो आपके बच्चों से संबंधित हो, आपके बच्चों की बेरोजगारी से संबंधित हो, या आपकी बच्चों की या आपके परिवार की महंगाई से संबंधित हो। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए यह महापरीक्षा आयोजन के लिहाज से शांत रहने वाला है। इस माह में आयोग द्वारा केवल एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन पशु चिकित्सा अधिकारी सहित 4 भर्तियों के 10,840 पदों के लिए आवेदन शुरू होंगे। इस माह में केवल एनालिस्ट कम प्रोग्रामर 2024 की परीक्षा का आयोजन 20 अगस्त को किया जाएगा। यह भर्ती 45 पदों के लिए हो रही है। परीक्षा में 7,500 अभ्यर्थी बैठेंगे। ऐसे में परीक्षा अजमेर में ही कराने की तैयारी है। राजस्थान में 130 पंचायत समिति और 3,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के गठन पर 5 अगस्त को मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक बुलाई गई है। विभाग के अनुसार कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए अब नई ग्राम पंचायतों के अनुमोदन पर निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अनुमोदन प्रोसेस के बाद 15 से 20 अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन जारी होने का काम शुरू हो जाएगा। नई पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के गठन के बाद राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या करीब 15,000 हो जाएगी, जबकि पंचायत समितियों की संख्या 495 के आसपास होगी। वर्तमान में 365 पंचायत समितियां और 11,193 ग्राम पंचायत है। इन्हीं से टूटकर ये नई पंचायत समितियां और ग्राम पंचायत बनने जा रही है। राजस्थान सरकार ने आमजन की सुविधा और राजस्व में बढ़ोतरी की दृष्टि से अब शनिवार रविवार को भी पंजीयक मुद्रांक कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कैंटीन में पंखा गिर गया। उस समय कैंटीन में कई छात्र मौजूद थे, लेकिन वह कुछ दूरी पर बैठे हुए थे। पंखा गिरने का वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। कैंटीन आरयू सचिवालय के नजदीक स्थित है। वीडियो में पंखा गिरते समय उसके नीचे कोई छात्र मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गौरतलब है कि पिछले दिनों राजस्थान कॉलेज, महारानी कॉलेज और कुछ हॉस्टल और कक्षाओं में प्लास्टर गिरने के मामले सामने आए थे। क्योंकि झालावाड़ में एक हादसा हो गया था तो हम स्कूल कॉलेज को ढूंढ रहे थे। जब कोचिंग में कोई हादसा होता है तो हम कोचिंग में खेलने का हादसे की खबरें देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस समय कॉलेज में भी इसी तरह का हादसा होने का डर हो। लेकिन हम सिर्फ एक दिशा में लगते हैं और एक ही दिशा में बात करने लगते हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने सरकार से बजट घोषणा 2025-26 में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा बजट घोषणा 2025-26 में मंत्रालय कर्मचारियों के संवर्ग की कुछ प्रमुख मांगों को, जिसमें मंत्रालय कर्मचारियों के निदेशालय का गठन, मंत्रालय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर को बढ़ाने के लिए कैडर रिव्यू करने के संबंध में सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद भी अभी तक उक्त बजट घोषणाओं के आदेश जारी नहीं हुए हैं। इसे लेकर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया से मुलाकात की। इस दौरान महासंघ ने प्रस्तावित बढ़े हुए प्रतिशत को आधार बनाकर ही कैडर रिव्यू करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कमलेश शर्मा, वीरेंद्र दादीज, यतेंद्र सिंह चौहान, विजय सिंह राजावत, सुनील मोदी व मुकेश मुदगल मौजूद रहे। शहर की यातायात व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सख्ती दिखाने के बाद सभी विभाग अलर्ट मोड पर आ गए। राजधानी में यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए त्रिस्तरीय काम किया जा रहा है, जिसमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग तैयार की जा रही है। सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों मालम सिंह, नानजी भूपेंद्र, सविता कुमारी और भागीरथ को मिली जमानत जब्त कर उनके जमानत मुचल के रद्द कर दिए। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी वारंट जारी कर बीएनएस की धारा 491 के तहत अलग से कार्रवाई खोलने के आदेश दिए हैं। भास्कर की बड़ी खबर। एक तरफ प्रदेश में जर्जर भवनों को लेकर शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने बालिकाओं को दिए जाने वाले पुरस्कार को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया।
विभाग ने इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर फिर से पद्माश्री पुरस्कार कर दिया है। नाम बदलने के साथ ही बालिकाओं की पुरस्कार राशि में भारी कटौती की गई है। 8वीं, 10वीं और 12वीं की बालिकाओं को दिए जाने वाले इस पुरस्कार में प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बालिका को पुरस्कार राशि में 15 से 25 हजार रुपए की बड़ी कटौती की गई है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब 8वीं की बालिका को 25 हजार रुपए, 10वीं की बालिका को 50 हजार रुपए और 12वीं की बालिका को 75 हजार रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। पहले 8वीं की बालिका को 40 हजार रुपए, 10वीं की बालिका को 75 हजार रुपए और 12वीं की बालिका को 1 लाख रुपए और स्कूटी दी जाती थी। यानी नाम चेंज में मास्टर, लेकिन बढ़ोतरी की गई या घटौती की गई, अब आप इससे अवश्य अंदाजा लगा लीजिए। और कहीं पर भी इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की जा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां की थी। करीब 1.25 साल बाद शुक्रवार को यकायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को एक बड़ा राजनीतिक पद दे दिया गया। उन्हें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। इससे प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, जिसके लिए नेताओं व कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली गए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती है। न्यूयॉर्क पहुंचने पर राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का इंडियन ओवरसीज के न्यूयॉर्क चैप्टर के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह और IOC USA के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप समला सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी भी जूली के साथ थे। रामकेश मीणा और अमीन कागजी का भी इंडियन ओवरसीज चैप्टर की तरफ से स्वागत किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश का कांग्रेस दल इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर है। राजस्थान में चिकित्सा अधिकारी के 1700 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन के लिए विकल्प ऑनलाइन पोर्टल राज हेल्थ के माध्यम से भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 4 अगस्त रात्रि 12 बजे तक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषक कल्याण और ग्रामीण विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। उन्होंने किसान भाइयों के खातों में PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की सौगात दी है। इस कड़ी में राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की और निजी स्कूलों में RTE के प्रवेश नहीं होने की शिकायत की। अभिभावकों ने कहा कि जयपुर में कई निजी स्कूल ऐसे हैं जो कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए RTE में प्रवेश से इनकार कर रहे हैं, जबकि RTE पोर्टल पर उनका प्रवेश हो चुका है। शिक्षा निदेशक ने पिछले दिनों RTE में प्रवेश नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश निकाला था, लेकिन ना तो प्रवेश मिला और न ही निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। संघ प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि करीब 4 घंटे के इंतजार के बाद शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। इस दौरान संघ प्रदेश महामंत्री संजय गोयल, रवि खंडेलवाल, लोकेश शर्मा सहित कई अभिभावक मौजूद थे। शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। अब देखना ही है कि कब तक समाधान निकलता है। भरतपुर की बड़ी घटना, मां, बेटे और भांजे के शव मिले। तीनों के लापता होने की सूचना पर पुलिस बोली थी कल आना। भास्कर की बड़ी खबर, कल आना, जब तक तो उनके शव मिल चुके। सेवर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक हिंडोन निवासी अनीता, उसका 7 साल का बेटा लेतेश और महूर निवासी शुभम है। शव डीग रोड पर महाराज सर टोल से पहले गुड़वा के पास मिले। अनीता की शादी हिंडोन के खेड़ा जमालपुर निवासी देवेंद्र से हुई थी, जो कर्नाटक में ग्रेनाइट का काम करता है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या यह कहना कि कल आना यह सही है या गलत है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में चल रहा भारी बारिश का दौर शनिवार को थम गया। ज्यादातर जिलों में दिन में बारिश नहीं हुई, कई जिलों में तेज धूप खिली। हालांकि बीती रात गंगानगर, अलवर, जयपुर, पिलानी, सीकर सहित कुछ स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार एक दिन के ब्रेक के बाद रविवार से फिर बारिश का दौर शुरू होगा। इस दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में 3 से 6 अगस्त के दौरान कुछ भागों में हल्की तो कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अगस्त में रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहेगा। RPSC में RS मुख्य परीक्षा 2023 के पदों के लिए 7वें चरण के साक्षात्कार सोमवार से शुरू होंगे। साक्षात्कार 21 अगस्त तक चलेंगे।
झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में अपने समर्थकों के साथ आकर पुलिसकर्मियों व डॉक्टर से धक्का मुक्की करने और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में नरेश मीणा समेत 4 जनों को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा था। इस पर मीणा के वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिसे शनिवार को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी। ऐसे में एक निश्चित अवधि तक मीणा और उसके साथियों को अब जेल में रहना पड़ेगा। 25 जुलाई को अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट पर पुलिस ने नरेश मीणा, मुरारी लाल जयप्रकाश व स्टेट शीटर प्रदीप उर्फ गोलू मीणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने शनिवार को जमानत याचिका खारिज कर कहा कि नरेश मीणा आदतन अपराधी हैं, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी में व्यवधान किए। जयपुर शहर की गलियों में बेजुबानों की जान बचाने की पहल टिम्मी कुमार ने की। हेल्प इन सफरिंग संस्था की शुरुआत की। इस संस्था के बैनर तले काम करते हुए अपनी जिंदगी को घायल, बीमार और बेसहारा जानवरों की सेवा को समर्पित कर दिया। उनकी टीम हर साल हजारों पशुओं का इलाज कर रही है। बेजुबानों की जान बचाने के लिए शुरू की संस्था अब 40,000 स्ट्रीट डॉग्स को लगाएंगे वैक्सीन। HCL इंडिया स्क्वैश टूर का पहले चरण जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित स्क्वैश एकेडमी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग में $9,000 की इनामी राशि रखी गई है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।